Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach quadratic equations. ठीक है, चैप्टर 4 क्लास 10th एक्सरसाइज 4.1. देखिए इसमें जो क्वेश्चंस है इसमें है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में फर्स्ट जो क्वेश्चन था, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. आपको जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं क्वाड्रेटिक जो क्वेश्चन दिए उनमें से आपको चेक करना कि इट इज ए क्वाड्रेटिक आर नॉट, ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है. ठीक है ना. और है तो कैसे हम चेक करेंगे, नहीं है तो कैसे चेक करेंगे, ये दो बातें आपको जानना बहुत जरूरी है. फर्स्ट, अगर वो है तो उसका फॉर्म क्या होना चाहिए, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर a इज नॉट इक्वल टू जीरो. अगर वो इस फॉर्म में है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. और मान लीजिए वो इस फॉर्म में नहीं है, मीन्स उसका जो a है वो जीरो के इक्वल है. अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये दो बातें आपको माइंड में रखनी है और बस उसको दिमाग में रखते हुए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ठीक है, और उन्हीं के बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है. ठीक है, यहाँ देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट पार्ट है इसका. देखिए क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 3. अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने देखिए लिखा आपने गिवन इक्वेशन इज x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 3. ठीक है, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर का हमने यहाँ फार्मूला यूज किया है, आइडेंटिटी यूज कर दी. यहाँ देखिए तो a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 इंटू एक्स 2x प्लस बी स्क्वायर, बी क्या 1 है तो 1 स्क्वायर. ठीक है, इज इक्वल टू 2 टाइम 2 का मल्टीप्लाई अंदर होगा ब्रैकेट में तो 2x माइनस 6. ठीक है, अब देखिए इनको ये आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई हुई, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वेयर a इक्वल टू x एंड b इक्वल टू 1. ठीक है, इन सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हमने आइडेंटिटी यूज किया और इसको सॉल्व किया. यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x है माइनस 2x को लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया तो ये 2x था पहले से, यहाँ पर जाएगा माइनस 2x. फिर देखिए 1 को ट्रांसफर किया गया तो माइनस 6 था और ये प्लस 1 जाके माइनस 1 हो जाएगा. 1 स्क्वायर मीन्स 1 होता है. ठीक है, अब देखिए इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस 2x है तो यहाँ देखिए होगा आपका क्या, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2x कैंसिल और माइनस का 2x कैंसिल हो जाएगा. ठीक है ना. अब इसके कैंसिल होने के बाद आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर है माइनस 1 माइनस 6 तो माइनस 1 माइनस 6 से क्या आएगा आपका माइनस 7. तो देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 7, माइनस 7 को आप लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर देंगे तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0. ठीक है, अब यहाँ देखिए ये जो फॉर्म था वो है एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0, उसको हमने कन्वर्ट किया एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इक्वल टू 0. अब देखिए किस फॉर्म में आ गया, ये है विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. हैज द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक. क्योंकि इसका जो फॉर्म है वो आपका एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, इसलिए जो गिवन इक्वेशन है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ठीक है, सेकंड पार्ट को देखिए आप. सेकंड पार्ट में एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स 3 माइनस x. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में हम देखते हैं पहले तो लिखा है गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स 3 माइनस x. ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में तो प्लस इंटू माइनस माइनस 2 3 जा 6. ठीक है, फिर माइनस 2 इंटू माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x. ठीक है, फिर यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये माइनस 2x को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किया और 6 को भी ट्रांसफर किया तो जाएगा माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0. अब देखिए जो ये इसका जो फॉर्म आप देख रहे हैं वो किस फॉर्म में है, ऑलरेडी ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसका जो जनरल इक्वेशन से ये मैच कर रहा है. विच इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, हैंस द इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक. इसलिए इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगा. ठीक है ना. अब देखिए थर्ड पार्ट में देखिए x माइनस 2 टाइम्स x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 टाइम्स x प्लस 3. सिंपल उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें आइडेंटिटी यूज नहीं होगी. देखिए सोल्यूशन में गिवन इक्वेशन इज x माइनस 2, ठीक है ना, टाइम्स x प्लस 1
इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 टाइम्स एक्स प्लस 3। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए एक्स का मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 में होगा, तो देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स माइनस 2 का मल्टीप्लाई तो माइनस 2x प्लस इंटू एक्स माइनस 2 1 जा 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए एक्स माइनस 1 का मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3 में होगा, तो पहले एक्स का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ देखिए क्या आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, फिर देखिए माइनस 1 का मल्टीप्लाई तो माइनस एक्स और ये माइनस 3 प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस 3। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स माइनस 2, देखिए एक्स माइनस 2 कैसे माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कैसे आया, एक्स माइनस 2 से माइनस एक्स आएगा, माइनस 2 एज इट इज है। फिर यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स तो प्लस 2x माइनस 3 एज इट इज है। अब देखिए इसमें हमने लेफ्ट साइड में सभी को ट्रांसफर किया, जब हम लेफ्ट साइड में सभी को ट्रांसफर करते हैं तो देखिए हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमको मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2x लेफ्ट साइड में ट्रांसफर होगा माइनस 2x, और ये देखिए माइनस 2 और ये माइनस 3 था, लेफ्ट साइड में ट्रांसफर होने से प्लस 3 होगा इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर देखिए प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। अब ये माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3x, ये माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1 माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया गया, माइनस 1 से आपने बोथ साइड्स मल्टीप्लाई किया तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और 0 इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 होगा, ठीक है ना। तो 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको भी हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में रखते हैं। यहाँ देखिए 0x स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म एब्सेंट है, तो यहाँ देखिए 0x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी इक्वल टू 0, बट ए इक्वल टू 0, यहाँ ए क्या है 0 है। सो गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक। देखिए हमें उसके फॉर्म में हमको पहले इसको शो करना है, शो करने के बाद फिर हमको उसके रूल्स को माइंड में रखते हुए उसको एक्सप्लेन करते हुए फिर हमको अपना डिसीजन लेना है। यहाँ देखिए फोर्थ पार्ट में x माइनस 3 टाइम्स 2x प्लस 1 इजकल टू x टाइम्स x प्लस 5, ठीक है। सोल्यूशन में देखिए आप, पहले तो उसको हम सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज x माइनस 3 टाइम्स 2x प्लस 1 इजकल टू x टाइम्स, देख रहे हैं आप, x टाइम्स x प्लस 5। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे x का मल्टीप्लाई, तो यहाँ देखिए हो जाएगा x का मल्टीप्लाई 2x में 2x स्क्वायर, x का प्लस 1 में तो हो जाएगा आपका, फिर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया आपका तो 3 2 जा 6x, फिर देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका x का मल्टीप्लाई 1 में तो हो जाएगा x, और माइनस 3 का मल्टीप्लाई 1 में माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से x का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस ये x इंटू एक्स स्क्वायर और ये x इंटू 5x, ठीक है। यहाँ देखिए 2x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किया गया, माइनस स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 5x माइनस का 5x और माइनस का 5x ये हो गया आपका, ठीक है। और यहाँ पर देखिए माइनस 6x प्लस x से माइनस का 5x हुआ, और यहाँ पर देखिए माइनस ये आ गया माइनस 5x और माइनस 3 एज इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस 5x से माइनस 10x और माइनस 3 इक्वल टू 0। अब जो फॉर्म आप देख रहे हैं ये फॉर्म कैसा है, ये ऑलरेडी क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। देखिए विच इज, ठीक है, विच इज ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी इक्वल टू 0, हैंस द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। क्योंकि देखिए इस फॉर्म में है, जनरल इक्वेशन के फॉर्म में है, ये जो इक्वेशन था आफ्टर सॉल्विंग वी गेट विच इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी इक्वल टू 0, देयरफॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक, इसलिए जो गिवन इक्वेशन है वो एक क्वाड्रेटिक है। अब देखिए फिफ्थ पार्ट में देखिए 2x माइनस 1 टाइम्स x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 टाइम्स x माइनस 1, ठीक है। अब इसको देखिए सोल्यूशन में पूरा सेम वही मेथड है, आपको कैलकुलेशन करना है, देखना है क्या उस फॉर्म में है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, अगर है तो आपको कहना है डिसीजन ले लेना कि यस इट इज़ ए क्वाड्रेटिक, और अगर नहीं है जनरल फॉर्म में क्वाड्रेटिक के तो आप कह देंगे इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक। ये दो बातें आपको माइंड में रखनी है और फिर आपको अपना डिसीजन लेना है। यहाँ देखिए आएगा गिवन इक्वेशन इज 2x माइनस 1 टाइम्स x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 टाइम्स x माइनस 1। अब देखिए हम 2x से मल्टीप्लाई करते हैं
तो देखिए 2 इंटू 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, फिर 2x का मल्टीप्लाई -3 में, तो हो जाएगा आपका 2x 2 3 या 6x, फिर -1 का मल्टीप्लाई होगा तो -x और -50 प्लस 1 3 या 3। यहाँ देखिए x का मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर -x प्लस का 5 इंटू 5x और प्लस 5 इंटू -1 -5, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर एज इट इज है, 6x -6x -7x प्लस 3 इक्वल टू x स्क्वायर -x प्लस 5x प्लस का 4x -5। यहाँ देखिए 2x स्क्वायर, फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड में हम लाएंगे -x स्क्वायर -7x और ये आ जाएगा लेफ्ट साइड में ट्रांसफर होगा तो -4x और प्लस 3 एज इट इज है और -5 लेफ्ट साइड में ट्रांसफर हुआ तो हो जाएगा प्लस का 5 इक्वल टू 0। देखिए हम लाइट टर्म्स को क्लोज करते हैं, लाइट टर्म्स को क्लोज करके ही हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए 2x स्क्वायर -x स्क्वायर से x स्क्वायर आएगा, -7x -4x -11x 3 प्लस 5 प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब जो फॉर्म देख रहे हैं आप ऑलरेडी ये जनरल इक्वेशन का फॉर्म है, ठीक है ना, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में है ये इक्वेशंस। इसलिए हम डिसीजन लेते हैं कि विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bs प्लस c = 0, हैंस द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। चूंकि इस फॉर्म में है इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए आप इसमें ये जरूर ऐड कर सकते हैं कि विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bs प्लस c = 0, ठीक है ना, वेयर आप दे सकते हैं वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। आप ये लाइन एक लाइन दे सकते हैं यहाँ पर कि विच इज a इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये चीज आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है ना। तो अब ये तो हो गया इसके विषय में। आगे देखिए आप पार्ट 6 देखिए हैं। पार्ट 6 में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए हमने सॉल्व किया, ये एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, ठीक है ना। तो a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 और 2 4 और माइनस साइन है -4x और देखिए प्लस बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर मीन्स क्या रहेगा 4। अब देखिए एक्स स्क्वायर और प्लस 3x एक्स स्क्वायर के क्लोज आएगा माइनस स्क्वायर प्लस 3x माइनस ट्रांसफर होगा तो प्लस का 4x, फिर प्लस 1 एज इट इज और प्लस 4 लेफ्ट साइड में ट्रांसफर तो होगा तो -4 इक्वल टू 0। आफ्टर कैलकुलेशन देखिए जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं आप प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का स्क्वायर कैंसिल और यहाँ देखिए 3x और प्लस 4x दोनों प्लस साइंस के हैं इसलिए प्लस का 7x और 1 माइनस 4 इक्वल टू जाएगा -3 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हम जनरल फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं तो देखिए 0x स्क्वायर क्योंकि एक्स स्क्वायर टर्म्स यहाँ पर अब्सेंट है तो हमने लिख दिया 0x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0 विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 बट a इक्वल टू 0। यहाँ देखिए क्या है a 0 है, ठीक है। सो गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक। तो देखिए इस तरह से हम जनरल इक्वेशन को बेस बना करके ही हम अपना डिसीजन लेते हैं। पार्ट 7 x प्लस 2 होल क्यूब इक्वल टू 2x टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। जो इक्वेशन देख रहे हैं आप इसको सॉल्व करने पर देखिए सोल्यूशन में गिवन इक्वेशन इज x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू 2x टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। जब देखिए a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लग जाएगी जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab टाइम्स a प्लस बी। इस आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे और उसको भी हम सॉल्व करते हैं तो a क्यूब यानी एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 2 क्यूब प्लस 3ab a ये b है टाइम्स a प्लस बी एक्स प्लस 2, ठीक है ना, इज इक्वल टू 2x का अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2x क्यूब माइनस 2x, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जब सॉल्व किया गया तो x क्यूब प्लस 2 की पावर 3 8 प्लस 3 2 जा 6x, ठीक है, और x का मल्टीप्लाई भी हो गया तो 6x स्क्वायर, ठीक है, प्लस और 6 2 जा 12x है। यहाँ देखिए माइनस इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x, ठीक है। अब x क्यूब यहाँ देखिए और ये जाएगा आपका माइनस 2x क्यूब, इसको ट्रांसफर किया गया तो x क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस देखिए 12x और यहाँ देखिए जाएगा प्लस माइनस था लेफ्ट साइड में ट्रांसफर हुआ तो प्लस का 2x और प्लस 8 एज इट इज है इक्वल टू 0।
देखिए जब इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स क्यूब या 2x क्यूब में से एक्स क्यूब माइनस क्यूब हुआ तो माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा प्लस 6 स्क्वायर और 12x प्लस 2x तो हो जाएगा 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। माइनस का -1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई -1 वी गेट एक्स क्यूब माइनस, देखिए माइनस है प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, 6 स्क्वायर प्लस है तो माइनस 14x प्लस 8 था तो माइनस 8 इक्वल टू 0। देखिए अब जो फॉर्म आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए जो फॉर्म देखा आपने एक्स क्यूब माइनस 6 स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8 इक्वल टू 0, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, ठीक है ना, विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, हैंस द गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में जो देख रहे हैं आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में ये नहीं है, ठीक है ना, ये आपने डिसीजन लिया है यहाँ पर, ठीक है। पार्ट 8 देखिए आप, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल क्यूब। सोल्यूशन में देखिए आप, गिवन इक्वेशन इज एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल क्यूब। देखिए अब यहाँ पर देखिए एज इट इज है लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज की गई है। a क्यूब माइनस बी क्यूब, बी 2 है, 2 की पावर 3 होगा तो हो जाएगा 8 प्लस 3ab 3 आपका हो गया फार्मूले का, a हो गया x, b हो गया आपका माइनस 2 टाइम्स a माइनस b, a आपका x है, b आपका 2 है, a माइनस b, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए जब इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब, और यहाँ देखिए 3 2 जा 6 माइनस 6 होगा x, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो हो जाएगा आपका 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और फिर प्लस 12x, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो प्लस का 12x, ये माइनस 8 एज इट इज है माइनस 8, ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका। अब देखिए हमने इसको सॉल्व करने के लिए लेफ्ट साइड में से भी नंबर्स को ट्रांसफर किया तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, देखिए एक्स क्यूब था आपका देखिए, और ये प्लस इधर आके माइनस एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 6x स्क्वायर, ये माइनस था इधर आके प्लस का 6x स्क्वायर, फिर देखिए माइनस एक्स एज इट इज है तो इधर आ जाएगा आपका माइनस का 12x प्लस है ना, लेफ्ट साइड में ट्रांसफर माइनस का 12x प्लस 1 एज इट इज, और ठीक है, और प्लस 8 माइनस 8 लेफ्ट साइड में ट्रांसफर होगा तो प्लस 8 इक्वल टू 0। अब जो कैलकुलेशन हुआ है यहाँ पर देखिए, जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये माइनस एक्स क्यूब और ये प्लस एक्स क्यूब, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ देखिए आप, ये प्लस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब कैंसिल, ठीक है ना, और यहाँ देखिए 4x स्क्वायर और प्लस का 6x स्क्वायर तो जाएगा आपका यहाँ पर ये, हाँ ये माइनस प्लस का 2x स्क्वायर, ठीक है, फिर इसके बाद माइनस एक्स और माइनस 12x माइनस का 13x और 8 प्लस 1 9 इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं इसका जो फॉर्म है वो 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इक्वल टू 0, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। तो देखिए इसमें हम क्या डिसीजन लेते हैं, हम डिसीजन लेते हैं which is in the form of ax square plus bx plus c equal to 0, hence the given equation is quadratic, इसलिए quadratic equation है। इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो सॉल्व हुआ। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का को देखिए आप, क्वेश्चन नंबर सेकंड का स्टेटमेंट देखिए आप क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप जो ये सिचुएशन दी गई है, जो वर्ड प्रॉब्लम आपको दिया गया है, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे सिचुएशन में क्वेश्चन फर्स्ट, इसका फर्स्ट पार्ट देखिए आप, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 स्क्वायर मीटर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स में इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है ना। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। अब देखिए जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से हमने एक फिगर बनाया हुआ है। देख रहे हैं आप, ये रेक्टेंगुलर शेप में एक प्लॉट है, इसका जो एरिया है वो है 528 स्क्वायर मीटर, ठीक है। फिर इसमें जो कंडीशन रखी गई थी, कंडीशन को देखिए मैं देख रहा हूँ, ले रहा हूँ, उसके बाद उसको सॉल्व भी कर रहा हूँ। देखिए सोल्यूशन में इन रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है ना, लेट ब्रेथ इक्वल टू x मीटर, इसकी ब्रेथ को हमने x मीटर सपोज कर लिया, देन इट्स लेंथ इक्वल टू 2x प्लस 1 मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कैसे आया देखिए, मैंने आपको यहाँ पर रीड करके बताया था कि द प्लॉट इज 1 मोर देन, इसमें कहा गया है द लेंथ ऑफ द प्लॉट
इज 1 more than twice its breadth, breadth का twice से 1 more है, मीन्स 2x plus 1, ये आएगी इसकी लेंथ। ब्रेथ आपकी x है तो लेंथ आ जाएगी 2x plus 1 मीटर, ठीक है ना। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था, यानी जो क्वेश्चन की जो प्रॉब्लम है उसको ही सॉल्व करके काउंट किया गया। बिकॉज प्लॉट इज रेक्टेंगुलर, प्लॉट कैसा है, रेक्टेंगुलर, सो वी नो दैट, हम जानते हैं कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर कोई प्लॉट रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगल का जो फार्मूला होता है एरिया का वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है ना। Therefore area of the plot is equal to 2x plus 1 times x, यानी आपकी लेंथ इनटू ब्रेथ हो गई, ठीक है। अब इसको देखिए जब सॉल्व करते हैं, therefore यहाँ पर देखिए x का मल्टीप्लाई होगा तो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528। एरिया ऑफ द प्लॉट कितना है आपका 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 528। इसको जब सॉल्व किया जाएगा लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किया गया तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। आप जो इसका फॉर्म देख रहे हैं ये क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। हैंस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन के फॉर्म में है। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन 2 का जो सेकंड पार्ट है उसको देखिए आप। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड इंटीजर्स, ठीक है ना। यहां पर क्वेश्चन क्या गया कि आपका द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ये कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की थ्योरी क्या है पर ये जानिए आप। कॉन्सिक्यूटिव मीन्स लगातार, पॉजिटिव मीन्स प्लस में, और इंटीजर्स हैं वो। तो देखिए कंटिन्यू इंटीजर्स को हमको काउंट करना है। इसके लिए एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मान लीजिए हमने किसी को सपोज कर लिया x, तो उसमें 1 ऐड करने से जो भी नंबर आएगा वो उसका सेकंड होगा, कॉन्सिक्यूटिव होगा। क्यों कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, 1 के बाद 2 कैसे आया, 1 में 1 ऐड किया तो 2 आया। अब 2 के बाद देखिए आफ्टर 2 के बाद 3 आएगा तो 3 कैसे आएगा, 2 में 1 ऐड किया तो 3 आया, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट आया, यहाँ पर 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही थी, इसलिए हमने फर्स्ट को सपोज कर लिया x, तो सेकंड कैसे आएगा x प्लस 1, उसमें 1 ऐड करने से सेकंड कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स आएगा, ठीक है ना। तो देखिए द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306 मीटर, वी नीड टू फाइंड इंटीजर्स। सोल्यूशन में देखिए लेट टू पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स बी x एंड x प्लस 1। अब आपको क्लियर हो गया x एंड x प्लस 1 कैसे काउंट किया गया, ठीक है ना। अकॉर्डिंग क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इक्वल टू 306। इसका जो आपका प्रोडक्ट था, मल्टीप्लिकेशन था बोथ का, दोनों का, तो वो कितना है आपका 306, ठीक है ना। देयरफॉर x इंटू एक्स प्लस 1, इनका प्रोडक्ट किया जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 306। x का मल्टीप्लाई किया गया तो x स्क्वायर प्लस x का मल्टीप्लाई x में x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 306 एज इट इज है। इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किया गया, जब लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करते हैं तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं इसमें ये इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, ठीक है ना। तो देखिए हैंस इट इज ए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो थ्योरी है उसको आपको माइंड में रखना है और जो कैलकुलेशन है उस पर आप अलर्ट रहें तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3, रोहन्स मदर is 26 years older than him. The product of their age in years 3 years now will be 360. We would like to find Rohan's present age. ये देखिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो मीन है वो आपको क्लियर कर रहे हैं। देखिए रोहन्स मदर्स इज 26 years old than him. रोहन की जो माँ है वो रोहन से 26 years ओल्डर मतलब बड़ी है, राइट, ठीक है ना। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स, ठीक है ना, उनकी जो एज का जो प्रोडक्ट है जो कि ईयर में है, 3 years नाउ विल बी 360। 3 years नाउ, 3 और आफ्टर 3 years विल बी 360, ठीक है ना, 360 है। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, अगर ऐसा है तो रोहन की प्रेजेंट एज को बताइए। सॉल्यूशन में देखिए आप, यहां देखिए लेट द रोहन्स प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। देखिए जिस पर क्वेश्चन होता है सीधे हम उसी को सपोज कर लेते हैं।
उसने कहा रोहन प्रेजेंट एज, फाइंड द रोहन प्रेजेंट एज, यही से हमने स्टार्ट किया। लेट द रोहन प्रेजेंट एज बी x ईयर्स, ठीक है ना। देयरफॉर रोहन्स मदर एज इज इक्वल टू x प्लस 26 ईयर्स। ये कैसे आया? ये देखिए, इसका रीजन है क्योंकि जो रोहन्स की जो माँ है, मदर है, वो रोहन से 26 ईयर्स ओल्डर है, मीन्स बड़ी है। तो अगर रोहन्स की प्रेजेंट एज x है, ठीक है ना, तो रोहन्स की जो मदर की एज होगी वो x प्लस 26 होगी, यानी x में प्लस 26 करेंगे तो किसकी एज आ जाएगी? रोहन्स मदर एज आ जाएगी, ठीक है। आफ्टर 3 ईयर्स, अब देखिए 3 ईयर्स के बाद दोनों की एज, ठीक है ना, वो इंक्रीज होगी, रोहन्स की भी और मदर की भी, क्योंकि टाइम सेम होता है, ठीक है, सभी के लिए टाइम सेम, ठीक है ना, होता है, रन करता है। अब देखिए आफ्टर 3 ईयर्स, यानी 3 ईयर्स के पश्चात जो कंडीशन है उसको देखिए आप। रोहन्स एज इक्वल टू x प्लस 3 ईयर्स, रोहन्स की एज पहले प्रेजेंट x थी, आफ्टर 3 ईयर्स x प्लस 3 ईयर्स हो जाएगी, ठीक है ना। एंड रोहन्स मदर एज, अब रोहन्स की जो मदर की एज थी वो कितनी थी? x प्लस 26, ठीक है ना, क्या थी वो? प्रेजेंट एज थी, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर रोहन्स की जो आफ्टर 3 ईयर्स एज क्या होगी? x प्लस 26 प्लस 3, उनकी भी एज में 3 ऐड होगा। ऐड करने में क्या काउंट हुआ? s, ठीक है ना, x प्लस 29 ईयर्स, 26 प्लस 3 29, यानी x प्लस 29 ईयर्स, यानी आफ्टर 3 ईयर्स रोहन्स की जो मदर की एज है वो x प्लस 29 ईयर होगी, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, आफ्टर 3 ईयर्स द प्रोडक्ट ऑफ रोहन्स एंड हिज मदर एज इज इक्वल टू 360। आफ्टर 3 ईयर्स अगर उनकी रोहन्स की एज और उनकी मदर की एज का प्रोडक्ट काउंट किया जाए, वो प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? 360 के। ये क्वेश्चंस में कहा जा रहा है, ठीक है। देयरफॉर, अब उनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट देखिए क्या होगा आफ्टर 3 ईयर्स, कितनी थी आपकी रोहन की? x प्लस 3 ईयर्स, और रोहन की मदर की x प्लस 29 ईयर्स। इनका जो प्रोडक्ट है, यानी मल्टीप्लाई इनका, यानी जो प्रोडक्ट काउंट कहलाता है, तो ये कितना है? 360। तो देखिए लिखा है x प्लस 3 टाइम्स x प्लस 29 इक्वल टू 360, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए x का मल्टीप्लाई देखिए, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 29 29x, फिर 3 इंटू एक्स 3x, और 3 का मल्टीप्लाई किसमें होगा? 29 में, जो कि कितना हो जाएगा? 87 इज इक्वल टू 360। अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर और यहाँ पर 29x प्लस 3x कितना हो जाएगा आपका? 32x प्लस 87 एज इट इज माइनस 360, इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 360 इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273, अब ये सेपरेट हो जाएगा, माइनस निगेटिव है पॉजिटिव है, सेपरेट होगा और ग्रेटर नंबर का साइन काउंट होगा तो माइनस 273 आएगा, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया आपका, ठीक है ना। हैंस इट इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि आप इसको अलजेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करिए, क्वाड्रेटिक फॉर्म में जो सिचुएशन है उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करिए और उसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आप काउंट करिए, वही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन था। तो यहाँ देख रहे हैं आप एक्स स्क्वायर प्लस 32x, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0, इट इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें काउंट करना था, वही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। देखिए पार्ट 4 देखिए आप, फोर्थ पार्ट में देखिए, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट एन यूनिफॉर्म स्पीड if the speed has been 8 km per hour less than it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. ठीक है ना। अब क्वेश्चन को, ये तो क्वेश्चन था, इसका मीन को समझे आप। अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, एक ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, यानी चलती है, रन करती है, ठीक है ना। अ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं इसको, प्रारंभिक चाल जो इसकी स्पीड है, ठीक है ना, इनिशियल जो स्पीड है आपकी, यूनिफॉर्म स्पीड यानी साधारण चाल जिसको कह सकते हैं आप, यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर, जो कि स्पीड है उसकी, अच्छा फिर कहता है द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन, अगर वो
जो उसकी डिस्टेंस है वो 8 किलोमीटर पर आवर लेस यानी कम हो जाए, ठीक है ना, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, तो वो उसी डिस्टेंस को, वो डिस्टेंस कौन सी है 480 किलोमीटर, यानी सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 3 आवर्स मोर यानी अधिक समय लेती है, ठीक है ना, मोर देन टू कवर द सेम डिस्टेंस वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ऐसी सिचुएशन में हमें ट्रेन की स्पीड को काउंट करना है कि ट्रेन की एक्चुअल स्पीड क्या है, ठीक है ना, यानी यूनिफॉर्म जो स्पीड थी वो स्पीड क्या है। अब देखिए यहां पर सोल्यूशन में देखिए आप, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी s किलोमीटर पर आवर, जो जिस पर क्वेश्चन किया गया था हमने उसी को सपोज किया हुआ है, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन इज इक्वल टू 480 किलोमीटर, यानी टोटल डिस्टेंस जो ट्रेन कवर करती है यानी रन करती है वो कितनी है आपकी 480 किलोमीटर। देयरफॉर टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस 480 किलोमीटर, यानी उतनी उस समय को, वह समय जो कि ट्रेन कवर करती है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है 480 किलोमीटर को कवर करती है यानी ट्रेवल करती है, ठीक है ना, वो टाइम कितना होगा 480 अपॉन x आवर्स। ये आया कैसे, तो देखिए इसमें था टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है आपकी 480 किलोमीटर और ट्रेन की स्पीड हमने क्या सपोज की है x किलोमीटर पर आवर, तो देखिए ये जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये क्या काउंट कहलाएगा टाइम, वही लिखा है टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस 480 किलोमीटर, ट्रेन द्वारा 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में लिया गया समय, इसको हिंदी में स्टेप से एक्सप्लेन किया जाएगा। इंग्लिश में कहेंगे टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस 480 किलोमीटर इज इक्वल टू 480 अपॉन x आवर्स। 480 आप जानते हैं डिस्टेंस है, स्पीड की आपकी x है ट्रेन की, तो टाइम आ जाएगा 480 अपॉन x आवर्स। ये हो गया आपकी सिचुएशन में, फर्स्ट सिचुएशन जो थी। सेकंड, अब क्या होता है, अब हो रहा है कि स्पीड जो ट्रेन की जो स्पीड है वो लेस हो रही है, कितनी लेस हो रही है 8 किलोमीटर पर आवर, यानी ट्रेन की जो स्पीड है वो कम कर दी गई, कितनी 8 किलोमीटर पर आवर, और ये स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी उसकी जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दी गई, कम कर दी गई। सो डिक्रीज स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो अब जो डिक्रीज स्पीड होगी, स्पीड में जो लेस होगा, जो कमी आएगी, उसको हम कहते हैं डिक्रीज स्पीड। सो डिक्रीज स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x माइनस 8, अभी x थी, इनिशियल स्पीड इसकी क्या थी x थी, अब उसको लेस कर दिया गया तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, इसकी स्पीड जो है उसमें लेस होगा 8 किलोमीटर, तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर होगी। नाउ टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर इक्वल टू, अब ऐसी सिचुएशन में जबकि स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दी गई है, ऐसी सिचुएशन में ट्रेन द्वारा जो टाइम कवर किया जा रहा है, टाइम लिया जा रहा है, वो काउंट करना है हमको। तो क्या गया इसमें, देखिए नाउ टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर, अब उसी ट्रेन द्वारा सेम डिस्टेंस यानी 480 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में लिया गया समय, ठीक है ना, वो होगा 480 अपॉन x माइनस 8 आवर्स। ये डिस्टेंस कितनी थी 480 और टाइम क्या था, स्पीड क्या थी x माइनस 8, जो न्यू स्पीड हो गई आपकी वो x माइनस 8, ठीक है ना। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम देख रहे हैं आप, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के लीजिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये किसके इक्वल होगा, टाइम की, जो टाइम देख रहे हैं आप, ठीक है ना, ये टाइम हो गया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अब कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन में कहा गया कि देखिए इसमें कहा गया इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर उसकी स्पीड को लेस कर दिया जाता है किलोमीटर पर आवर तो उसको वही डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 3 आवर्स मोर यानी अधिक समय लगता है। अब देखिए आप ये दो टाइम दिए गए हैं, एक टाइम है 480 अपॉन x माइनस 8 और एक टाइम है 480 अपॉन x, ये दो टाइम अभी आप इस पर कंसंट्रेट होइए आप। ये टाइम देखिए इसमें क्या है x माइनस 8 है और ये x है, तो देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर किसका लेस है, ये है लेस 480 अपॉन x माइनस 8, आपने x में 8 माइनस कर दिया गया, यहाँ सिंपल x है, तो ये x और x माइनस 8 में जो लेस होगा वो कौन सा होगा आपका x माइनस 8 और ये x क्या होगा, ये मोर होगा। तो अब देखिए डिनोमिनेटर जितना ही लेस होता है
उसकी वैल्यू उतनी ही मोर आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 को 2 से डिवाइड करें तो 2 5 जा 10 5 आएगा, और 10 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 2 जा 10 2 आएगा। नेचुरली आपने जितने लेस नंबर से आपने डिवाइड किया है वो उसकी वैल्यू उतनी ही मोर आती है। तो यहाँ पर लेस वैल्यू है x - 8 कंपेयर टू x, ठीक है ना। तो ये जो अच्छा आपकी जो न्यूमरेटर है वो सेम है। तो यहाँ पर देखिए 480 अपॉन x - 8 ये जो टाइम होगा ये क्या होगा, ये टाइम जो आपकी जो टाइम था ये लेस होगा, और ये टाइम क्या है 480 अपॉन x, ये टाइम क्या होगा आपका, ये देखिए आपने x से इसको डिवाइड किया, यहाँ पर लेस से डाला तो ये टाइम आपका मोर हो जाएगा और ये टाइम आपका लेस हो जाएगा। क्यों, हमने आपको बताया जितनी डिनोमिनेटर की वैल्यू लेस होती है उसकी जो डिवाइड करने से जो कोशिएंट आता है वो उतना ही मोर होता है। तो ये जो टाइम होगा ये क्या होगा, मोर होगा, और ये टाइम क्या होगा, लेस होगा, क्योंकि आप इसमें लार्जर यानी x जो है इसके कंपेयर में मोर है, इससे आप डिवाइड कर रहे हैं तो ये टाइम लेस होगा। अब ये टाइम कितना लेस हो रहा है, 3 आवर्स। 3 आवर्स उसको ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है ना, इसको ज्यादा टाइम लगता है। अगर इसको भी हम +3 कर दें, 3 आवर्स में भी इंक्रीज कर दें, ऐड कर दें, तो दोनों इनके जो ये जो आपकी क्या था टाइम है दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये टाइम लेस है, ये टाइम मोर है, ठीक है ना, ये टाइम मोर है, ये टाइम लेस है। लेस कितना है, 3 आवर्स, तो हमने 3 आवर्स में ऐड कर दिया तो बोथ टाइम, दोनों टाइम क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब इक्वल हो गए, इसके बाद हम क्वेश्चन को अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किया गया तो हो जाएगा 480 अपॉन x - 8 माइनस सीधा आएगा माइनस 480 अपॉन x इक्वल टू 3। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप 480 आप जो x था ना मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया गया, x का मल्टीप्लाई इसमें और x - 8 टाइम्स 480 देख रहे हैं आप। फिर देखिए यहाँ पर अपॉन में x - 8 टाइम्स x, ये इनका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है ना। अब x - 8 से हमने डिवाइड किया, x है, x का मल्टीप्लाई इसमें हुआ, ये देख रहे हैं 480x, इस प्रोसेस को हमने फॉलो किया हुआ है। यहाँ देखिए x इसको डिवाइड करेंगे, x कैंसिल, और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, इज इक्वल टू 3 है, इक्वल टू 3। अब 480 को टेक आउट ले लिया तो यहाँ देखिए x मेन होगा, यहाँ पर जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा x - 8, माइनस की जब मल्टीप्लाई होगा तो -x माइनस इंटू माइनस +8। तो देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x क्या है आपका प्लस में है और ये क्या है माइनस में, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल हो जाने के बाद आप देख रहे हैं क्या आपको आया यहाँ पर 480 इंटू 8 तो जाएगा 3840, इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 3840, और यहाँ 3x का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 3x स्क्वायर माइनस 8 3 जा 24 प्लस इंटू माइनस माइनस 8 3 जा 24, ठीक है ना, x, तो माइनस 24x आ गया। अब देखिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा जाए तो यहाँ देखिए 3x स्क्वायर माइनस 24x, इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किया राइट हैंड साइड में तो जाएगा माइनस 3840, और यहाँ पर 0 होगा, इस 0 को हमने इधर शो किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो इक्वेशन होगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0, इसको देखिए हम क्या करते हैं 3 से डिवाइड कर देते हैं। हम देख रहे हैं कि 3 का ऐसे हम डिवाइड करेंगे तो 3 इसको भी कैंसिल, तीनों इनको टर्म्स को कैंसिल कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर 3 से डिवाइड किया तो 3 1 जा 3 1, और या 3 8 जा 24, और 3 से इसको डिवाइड किया 1280 आएगा इसको डिवाइड करने से। तो यहाँ जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। ये देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गया, जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया था कि आप उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को में इसको कन्वर्ट करिए। तो देखिए आ गया x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0, इट इज ए क्वाड्रेटिक फॉर्म which is in the form of ax square plus bx plus c equal to 0, जो कि इस फॉर्म में है। Therefore it is a required quadratic form. Hence the required quadratic equation is x square minus 8x minus 1280 equal to 0. It is a required solution. Thank you. Take care.